नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस बैच में। जहां आज हमारी परसेंटेज की क्लास 3 है। आज थर्ड क्लास हम पढ़ेंगे परसेंटेज की। इससे पहले हम 2 क्लास इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं सीधे सवालों पर। पहला सवाल है कि 3 उम्मीदवार एबीसी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया। कितने लोगों ने किया? 80% मतदाताओं ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। सभी के सभी मत कैसे थे? वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी? देखिए, हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में 100 मत है। माना कि कितने मत हैं? 100, जिसमें से 80% लोगों ने मतदान किया। मतलब 100 में से 80 लोगों ने ही मतदान किया। अब उन्होंने कहा कि बी को सी से, अब ये 3 लोगों में बट गए, ए, बी और सी। सवाल में यहां कहा गया कि बी को सी से 10% अधिक मत मिले। बी को सी से कितने अधिक मिले? तो इसको अगर सी को 10 मिले तो बी को 11 मिले। कितने मिले? 10% अधिक का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब है 10 पे 1 अधिक, तो 10 पे 1 अधिक कितना हो गया? 11। तो बी को 11 मिले। और इस लाइन में हमें कहा गया था कि बी को ए से 50% कम मत मिले। बी को ए से 50% कम मिले। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी को अगर 11 मिले तो ए को 22 मिले होंगे। ए को कितने मिले होंगे? 22 मिले होंगे। तो 22 का 50% कितना हो गया? 11 हो गया। तो इसको 50% कम मिल गए। ठीक है, फिर आगे कहा गया कि बी और सी के द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है। तो बी और सी के बीच का अंतर कितना है? 1 यूनिट है। कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू इसमें दी गई हुई है 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 10,000 दी है। तो इसमें हमें पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो यहाँ कितना हो रहा है? ये 22 और 11 33, 33 और 10 43, टोटल 43 यूनिट मतदान हो रहा है। कितना यूनिट? 43 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। तो 43 की कितनी हो जाएगी? 43 में हम 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,30,000। और कुल मतदाता सूची में कुल पूछा था, ये जो 4,30,000 है वो किसके बराबर है? 80% के वैल्यू के बराबर। किसके बराबर है? ये 80% के बराबर है। हमें किसका बताना है? 100% की वैल्यू बतानी है। तो हम 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि ये 0 से 0 कट गया और अब हम इसको 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा? 8 5 40। कितना बचा? 3 30 हो गया। 8 3 24। 6 बचा 60 हो गया। 8 7 56। 4 बचा 40 हो गया। 8 5 40। कितना आ गया? ये 5,370। और 100 से गुणा और होगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो 5,37,500 कुल मतदाता हैं। कितने हैं? 5,37,500। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5,37,500। देखिए, अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक चुनाव वाला फिर से सवाल आ गया कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं दिया। अगर 100% हमने 100 वोट मान लिए कि माना कि 100 है, तो इसमें से 10 ने तो मतदान ही नहीं दिया। मतलब कितने मतदाताओं ने मत दिया है? 90 मतदाताओं ने दिया हुआ है। और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। कितने वोट अवैध हो गए? इस 90 में से, 90 यूनिट में से 150 मत जो है, वोट जो है, वो कितने हो गए? ये जो यूनिट है, जो हमने 100 माना हुआ है, ये यूनिट है, उसका ये 90 यूनिट बचा। और ये जो दिया है वो वोट फिक्स है 150।
फिर उन्होंने कहा कि अपने प्रतिद्वंदी जो द्वंद्वी से है वो 350 मत से अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। यानी जीतने वाला जो व्यक्ति था, यहाँ कितने मत वाले, यहाँ है 90 यूनिट माइनस 150 बचे हुए। इसमें से जीतने वाला हमने मान लिया ये विनर हो गया, दूसरा हो गया एक लूजर हो गया। जीतने वाले ने तो कुल मतदाता सूची के, ये दिया हुआ है, पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। तो पंजीकृत 100 थे, इसका इसने 50%, इसका मतलब है इसने 50 मत प्राप्त किए। कितने मत? 50 यूनिट मत प्राप्त किए जीतने वाले ने। अब उन्होंने कहा कि ये 350 मत से जीत गया। तो अगर हमने देखा कि ये 350 मत से ये जीत गया, अगर ये जो वोट इनवैलिड हुए थे, हम इस इनवैलिड को भी इसमें जोड़ दें, इस इनवैलिड को भी हम किस में जोड़ दें? लूजर जो हारने वाला है उसके अकाउंट खाते में जोड़ देंगे। तो ये जो 150 से हारा हुआ है, तो अब केवल 200 वोटों से हारेगा। कितने वोटों से हारेगा? केवल 200 वोटों से। तो हम देखेंगे कि अगर ये 50 वोट इसके पास गए और यहाँ कितने थे? 90 थे, तो इसके खाते में कितने गए? 40। 40 कब गई? ये जब हमने इसको 150 जो इनवैलिड थे वो भी इसी के खाते में जोड़ दिए। तो इन दोनों के बीच का कितना है? 10 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का अंतर है? 10 यूनिट का अंतर। और मतों में कितने का अंतर है? तो 200 का है। 10 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? हमें 200 दिया है। और इसमें पूछा क्या हुआ था कि में से प्रतिशत है, ये पूछा है कि पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत हैं। कुल पंजीकृत मतों में से पराजित वाले के कितने मत हैं? तो हम देखेंगे पहले पंजीकृत कितने हैं। तो 10 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, तो 100 यूनिट की कितनी आ गई? 2000 आ गई। तो इसको कितने मिले होंगे? जब हमने देखा कि 100 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू 200 थी, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 200। इसको यहाँ साइड में कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से हमने देखा था कि 10 यूनिट की जो वैल्यू आई हुई थी वो कितनी थी? 200 थी। और इसको कितने वोट मिले हैं? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। 200 का 4 गुना, 10 का 4 गुना ये हो गया, तो 200 का 4 गुना 800 हो गया। लेकिन 800 इसको तब मिलते जब हम ये इनवैलिड भी इसको दे दिए। अब हम क्या करेंगे? इसमें के खाते में से जो इनवैलिड वोट है उसको हटा देंगे। तो इसका जो सही है वो कितना मिले हैं इसको? एग्जैक्ट जो मत मिले हैं वो कितने हैं? 650। कितने हैं एग्जैक्ट मत इसके? 650। तो ये पंजीकृत का कितना है? तो 650 इसको मिले हुए हैं। कितने में से मिले हुए हैं? 2000 में से। तो परसेंट में बताना है कि परसेंट में कितने मिले हैं। तो हम देखेंगे 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, और 2 का भाग हम 65 में देंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा तो 0.5। 32.5% इसको कुल मतदाता सूची का हारने वाले को मिले हैं। 32.5 हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, ये बात आपको समझ हो गई होगी कि हमने यहाँ देखा कि इसके वोट कितने कट हुए। ये इनवैलिड कितने थे? 150 इनवैलिड थे, वो हमने इसी के अकाउंट में जोड़ दिए हारने वाले के में। तो ये पहले 350 से हार रहा था, तो हमने 150 और दे दिए। तो अब ये कितने से? केवल और केवल 200 वोटों से हारा हुआ है। यूनिट में 40 से था, ये 10 से था, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारी 200 आई हुई थी। और हमने क्या कहा कि 100 यूनिट मतलब पूरा मतदान कुल मतदाता कितने हो गए? 2000 हो गए। 2000 हो गए। और इसको कितने मिले? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 800। 800 इसको तब मिले थे जब हमने इसको 150 और दिए थे, तो हमने इसको 150 वापस ले लिए। तो इसको जो सही मत मिले थे वो 650 थे। तो हमने 650 2000 का प्रतिशत देखा, तो 32.5% हमें प्राप्त हुआ। देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यह है कि एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 2% मत डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया। 2% जो डाले गए मत थे उनको अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिया।
इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 40% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हराया। तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? देखिए कितने थे, 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो हम यह मान लेंगे कि कुल कितने हैं, तो हम इसको 100 मान लेंगे, क्योंकि 100 मतदाता सूची में, एक सूची में कितने मतदाता हैं? 100। इनमें से 12% ने अपना मत नहीं डाला, तो कितने ने डाला होगा? 88 ने डाला होगा। इस 88 का भी 2% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। 88 का 2% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो हमने देखा कि 88 का 2% निकालेंगे तो कितना होगा? इसका 1% हो रहा है हमारा। 2% निकालना मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इसको 100 मानेंगे हैं तो इसको 10,000 भी मान सकते हैं। तो 2 जीरो यहाँ बढ़ाए हैं तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। तो अब हम इसका 2% निकालेंगे। ये 88 100 का 2% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 176। 176 यूनिट जो है वो क्या हो गए? वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए। तो उसने फिर आगे कहा कि इसमें से कुल पंजीकृत मतदाताओं के 40% मत प्राप्त करके प्रतिद्वंदियों को 1044 मतों से हरा देता है। तो ये जो जीतने वाला है उसने क्या किया कि वो तो अपना 40% मत ले गया। तो हम देखेंगे 10,000 का 40% कितना होगा? 4600 मत ये ले गया। अब यहाँ कितने मत बचे हुए थे? हम 8800 में से 176 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8800 में से 176 इनवैलिड हो गए। तो ये होगा 4 और ये होगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6 8 8624। कितने हो गए? 8624 यूनिट यहाँ पर मत बचे हुए थे, जिसमें से 4600 ये ले गया जीतने वाला। तो ये जो लूजर है उसको कितने मिले होंगे? तो हम यहाँ से इसको घटा देंगे कि कितना मिला होगा। इसके खाते में कितने बचे हुए हैं? 4024। कितने बचे हैं? 4024। 4600 और 4024 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8624। कितने यूनिट से इसने इसको हरा दिया? तो इसको इसमें से घटा देंगे। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, और 10 में से 3 गए तो 7 बचे, और यहाँ पर है हमारा 46 में से 41 जाएगा 5 बचे। तो 576 यूनिट से इसने हरा दिया पहले वाले जीतने वाले ने। तो 576 की वैल्यू जो दी है सवाल में 1044 दी है। कितनी दी है? 1044। तो हमें किसकी निकालनी है? 10,000 की निकालनी है कि 10,000 की क्या होगी। तो 1044 की जो वैल्यू है वो 576 के बराबर है। तो हमें 10,000 यूनिट की निकालनी है कि 10,000 यूनिट की क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या कुछ कट रहा है यहाँ से। तो इसको हम काटेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 हो गया, 4 चौको 16 और 4 चौको 16। इसको 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और ये 24 हो गए, 4 सिंह 24 और 4 एकम 4। फिर से हम इसको 4 से काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 12, 4 तिया 12, सॉरी 3 बार हो जाएगा ये। 4 तिया 12, 2 बचे 24, 4 छिंग 24। अब और कुछ ऊपर 4 से कट रहा है? 4 से ऊपर कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। फिलहाल इसको हम 9 से काटते हैं, ये दोनों 9 से कट रहे हैं। 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18 और कितना बचा? 8 81, 9 9 81, और इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 5 बचा 54 हो गया, 9 6 54, 16 बचा हुआ है। फिर 4 से काट देंगे हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2500। 4 से इसको फिर काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625। तो 625 इंटू 29, ये इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटिव सवाल था ये। 625 इंटू 29, तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट हमारा 5 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है। हम इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन जब यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ गया तो हम क्या करेंगे? इसको यहीं छोड़ देंगे। 18,125 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, लेकिन ये परीक्षा हमारे एसएससी जीडी में 25 जनवरी 2023 को आया हुआ था। आगे देखते हैं अगला सवाल कि एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए, 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित थे। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले। हमने मान लिया कि कुल 100 वोट थे, जिसमें से एक व्यक्ति था, उसको 28% मत मिल गए। कितने मिल गए? 28। अब बचे कितने हैं? तो हमारे ये 72 बचे हुए हैं। कितने बचे हैं? 72। इसको 3 राष्ट्रीय दल के जो उम्मीदवार थे उनको बराबर बराबर मिल गए। तो कितने मिल गए होंगे? पहले को 24, दूसरे वाले को भी 24 और तीसरे वाले को भी 24। 24 दूनी 48, 24 × 72। ठीक है, कुल मत कितने हैं? 1200। तो जो हमने 100 यूनिट माने हुए थे, तो इसकी वैल्यू 1200 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक को कितने मिले हैं, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 × 12, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28। 288 प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो 288 मत मिले। देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात दिया है 7:3। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी। दशमलव के हमें 2 स्थानों तक बताना है। ठीक, हमने देखा कि एक व्यक्ति की अगर आय 7 है और उसकी बचत कितनी है? 3, तो हम कहेंगे कि उसका खर्च कितना होगा? 4। 4 3 और 4 7 ये बराबर हो गया। तो इनकम अगर उसकी, देखिए आय बराबर क्या होता है हमारी इनकम, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है हमारा खर्च प्लस बचत। आय किसके बराबर होती है? खर्च और बचत के बराबर होती है आय हमारी। आय किसके बराबर होती है? हमारे खर्च और बचत के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ था और कितनी बढ़ गई? इसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई। तो हम इसको 7 ना मान के 700 मान सकते हैं, क्योंकि ये रेशो है। रेशो में तो हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हमने आय को 700 मान लिया और बचत जो दी थी उसको 300 मान लिया और खर्च को हमने 400 मान लिया। इसमें 12% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कितनी वृद्धि हो गई? 84। 12% का मतलब कितना आएगा? 84। अब इन्होंने कहा कि व्यय में 8% की, तो ये हमारी क्या थी? बचत, ये सेविंग थी और ये हमारा एक्सपेंडिचर था, ये खर्च था। इसमें 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इसका हम जब 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो इसमें कितने की हो गई? 32 की हो गई। तो इन्होंने कहा कि बचत में कितने प्रतिशत बढ़, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो रहा हमारा 784 इनकम हो गई और ये हमारी खर्चा कितना हो जाएगा? 432। तो बचत कितनी निकलेगी? हम 4 में से ये 2 गया तो 2 बचा, 8 में से 3 गए तो 5 बचे और 7 में से 4 गए तो 3 बचे। यानी पहले बचत 300 थी तो अब 352 हो गई। 52 बढ़ गई कितने पर? 300 पर। तो 100 पर कितनी बढ़ेगी? 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, हम इससे भाग देंगे तो पहले आएगा 17, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं सवालों पर। अगला दिया है कि x की आय का 15%, y की आय का 20% और z की आय का 30%। x की आय का दिया है कितना? 15%, बराबर है y की आय के 20% के, और ये फिर बराबर है z की आय के 30% के। तो ये कितना हो जाएगा? हम 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, ये 5 चौको 20 और 5 छक्का 30। ये 3x बराबर 4y बराबर 6z। तो x y z का हम रेशो कैसे निकालते हैं? 3 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 का भाग हम 3 से भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा।
तो x की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, और 4 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा 3, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। और z की कितनी होगी, 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो z की वैल्यू 2 मिल गई हमें, तीनों का अनुपात मिल गया। इन्होंने कहा कि y अपनी आय से, इनकी आय का योग 9000 है, इनकी आय का योग 9000 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना हो रहा है 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू 9000 है। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1000। फिर उन्होंने कहा कि बाय अपनी आय से 2200 रुपये खर्च करता है, कितना खर्च करता है 2200, तो बाय की आय कितनी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। और ये 3000 में से 2200 रुपये खर्च करता है, तो इसकी सेविंग कितनी बची 800 रुपये। 2200 को जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 800, तो बाय की सेविंग कितनी आ गई 800 आ गई। बाई की सेविंग क्या आ गई 800। हम क्या करते हैं कि यहाँ इनकम में से हम खर्च को घटा देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। देखिए अगला क्या है, अगला है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 थी और उसका मासिक व्यय 7,200 था। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 5% की वृद्धि हुई, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। एक व्यक्ति की आय थी 15,400 और उसका खर्च था 7,200, तो बचत कितना होगा 15,400 में से 7,200 को माइनस कर देंगे तो 8,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8,200। अब इन्होंने कहा कि आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो 15,400 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 10% है 1540, तो 20% कितना हो जाएगा, ये 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 3080। कितना हो गया 3080। और यहाँ इन्होंने कहा कि उसकी जो व्यय है, व्यय में कितनी 5% की वृद्धि, तो व्यय में 5% की वृद्धि, तो इसका जब हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 सत्तर 35 और 1 36, 360। कितनी बचत बढ़ गई इसकी, व्यय कितना बढ़ गया 360 बढ़ गया। आय कितनी बढ़ी हुई थी 3080 और यहाँ से खर्च कितना बढ़ गया 360, तो बचत कितनी बढ़ जाएगी, तो हम देखेंगे जब इनकम 3080 बढ़ी तो खर्चा 360 बढ़ गया, तो बचत कितनी बढ़ेगी, यहाँ से हम निकाल देंगे, तो ये 0 2 और ये कितना आएगा 27। कितना आ गया ये 27। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 15,400 का 20% 3080 है क्या, तो 10% ये हो रहा है और 20% कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, हाँ ये सही है बिल्कुल। तो ये 2720 क्या हो गई, बड़ी हुई ये क्या है बचत। तो कितने से बड़ी है ये 2720 बड़ी है बचत कितने पर 8,200 पर, तो 100 पर कितनी बड़ी होगी, निकाल देंगे हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। इसके बाद हम 2 से इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 41 और ऊपर कितना आएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये 0। एक 1360 में 41 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितने बार जा रहा है 3 बार, 3 बार गया, कितना आ जाएगा ये 123, 123। अभी क्या बचा हुआ है 136 है, 136 में से जब हम 123 को घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 करेंगे तो 130 बचा हुआ है। फिर हम देंगे तो 123 3 बार और चला जाएगा, यानी 33 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है डिवाइड करने पर, तो 33 पॉइंट समथिंग केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में। किस में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा ऑप्शन मिल गया है तो हमने उसको यहीं छोड़ दिया। आगे है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एक है एमकॉम, ठीक है, जिसमें 500 में से 450 कितने हैं पूरे 500। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक कोर्स हमारा एमकॉम है जिसमें से 500 में से 450 विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए हैं। दूसरा है हमारा एमए जिसमें कितने हैं 2000
विद्यार्थी हैं और कितने पास हुए हैं, 1500 पास हुए हैं। तो संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 2000 और 500, ये हो जाएंगे 2500, 2500 हो गई ये। और यहाँ कितने पास हो रहे हैं, 1950। तो 1950 2500 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पे गणना कर देंगे। तो ये हमने देखा, ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से 1 0 कट गया। इसको हम काट देंगे, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार, और 5 से काटेंगे तो ये 2 बार, 5 से इसको काट देंगे तो ये होगा 5 तिया 15, 5 नाम 45, 29 दूनी कितना होगा, तो 9 दूनी 18 की 8 और 3 दूनी 6 और 1 7। 78% पास हुए। कितने पास हुए हैं, संयुक्त प्रतिशत कितना है, 78%। देखिए अगला सवाल है हमारा कि एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटों में 50% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए एक व्यक्ति क्या करता है कि उसकी मजदूरी क्या होती है, जितने घंटे काम करता है और पर घंटे की मजदूरी, पर आवर उसकी मजदूरी, यही जाकर के उसको मजदूरी होती है, दिन की मजदूरी होती है ये, पूरे दिन की। मतलब एक घंटे में कितना मिला और इसने कितने घंटे काम किया, उसकी एक पर डे की उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई, उसकी मजदूरी हो गई। तो 25% की वृद्धि उसने अपने काम करने के घंटों में वृद्धि कर ली। तो 25% का मतलब होता है कि उसने 4 घंटे करता था तो अब वो 5 घंटे काम कर रहा है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, मतलब 4 से 5 हो जाना। और उसके प्रति घंटे की मजदूरी, यानी मजदूरी भी बढ़ गई उसकी 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 से 6 हो जाना। तो 5 से 6 हो गई। इनका हम गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 से काट देंगे तो 2 से ये 2 बार और ये 3 बार। तो हम कहेंगे कि कितना हो गया, 2 से 3, और 2 से 3 हो जाने को ही हम 50% की वृद्धि कहते हैं। तो उसकी जो मजदूरी है उसमें कितनी वृद्धि हो गई, 50% की। आगे दिया है कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना कम है। पी जो है वो क्यू से कितना कम है, 40%। तो अगर क्यू के पास 100 है तो इसके पास कितना है, 60। 40% कम हो गया तो 20 दिया 60 और 20 पंचे 100 हो गया ये। उन्होंने कहा कि क्यू पी से कितना अधिक है, तो क्यू कहाँ, इधर, पी से कितना अधिक है। तो हमने इसको देखा कि ये कितना अधिक है क्यू से, क्यू पी से कितना अधिक है, पी से, सॉरी पी से तुलना की गई है क्यू से। तो ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितने से, 3 से। तो यहाँ से हम परसेंट निकाल देंगे तो कितना होगा, 200/3। 200/3 को जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 66, सही 66.66% आ जाएगा। अच्छा, 66.66% आ जाएगा। अगला है कि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत है। तो एस जो है वो टी का 160, अगर टी 100 है तो ये 160 है। हम इसको काट देंगे तो 20 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 8 बार और ये 5 बार। फिर उन्होंने कहा कि टी जो है वो एस का कितना प्रतिशत है, एस का। तो टी कितना है, 5, और एस कितना है, 8 गुणा 100। तो ये कितना निकल के आ रहा है, हम इसको 4 से काटेंगे तो ये 2, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125/2। इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार 6 बार गया, 6 दूनी 12 और 2 बार गया, 2 दूनी 4, एक आ गया, 2 पंचे 10। तो 62.5% ये फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि एक्स वाई से 30% कम है। एक्स कितना कम है वाई से, 30%। तो हम देखेंगे कि वाई से जो एक्स है वो कितना कम है, 30% है। तो वाई 70 हो गया, इसका हम रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7:10। और जेड एक्स से 50% कम है, और भी दिया हुआ था इसमें कि जेड एक्स से 50% कम है। तो यहाँ से ही निकाल सकते थे हम एक्स, वाई और जेड।
तो x जो है वो y से 30% कम है, तो y को अगर हम 100 मान लेते हैं तो y से 30% कम x कितना हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। फिर कहा है कि z x से 50% कम है, तो इसका हम x से 50% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% का मतलब आधा, आधा है तो ये 35 होगा, 50% कम हो गया। फिर कहा है इन्होंने कि z से y कितना प्रतिशत कम है, z से y, z y से कितना प्रतिशत कम है, तो y से कितना कम है, ये यहाँ से हम देखेंगे कि y से कितना कम है, और ये 65 कम है, कितने से, 100 से। तो परसेंट में कितना आ रहा है, ये 65% आ रहा है। कितने प्रतिशत कम है, ये 65% कम है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला। अगला सवाल है कि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम है। देखिए 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसको हम 1/3 कहते हैं। कितना कहते हैं, 1/3, यानी 3 पे 1 कम हो जाने को ही 33 सही 1/3% की कमी कहते हैं। तो P और Q, Q से इतना कम है, तो अगर Q 3 है तो P कितना है, 2। आगे कहा है कि Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, Q P से, तो P से ये कितना अधिक है, 1, और कितने से है, 2 से। तो परसेंट में कितना अधिक है, ये 50% अधिक है। 2 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 50% ये अधिक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि A का 50% B के 45% के बराबर है। तो A का 15% दिया हुआ है और ये बराबर है B के 45% के। यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है दोनों तरफ, तो प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 15 से काटेंगे तो 1, और ये 15 × 3 = 45। तो A/B कितना आ जाएगा, 3/1। कितना आ गया, 3/1। फिर उन्होंने कहा कि A - B का A कितना प्रतिशत A के बराबर है। तो A - B का, तो A है कितना, A है 3, और A - B कितना है, A - B, तो A में से B को कम करेंगे, 3 में से 1 को कम करेंगे तो 2 आएगा, और इंटू 100। तो हम इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो किसके परसेंट के बराबर है, 150% के। तो ये हमारी आज की थर्ड क्लास है जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।